गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों कल हमने तुलसीदास जी का धनुष रंग खत्म कर दिया था। कक्षा 10 में तुलसीदास जी का जो धनुष रंग है वो पढ़ा दिया था पूरा। ठीक, आज हम तुलसीदास जी का उसके आगे दिया है तुलसीदास जी का ये वन पद पर। क्या है? वन पद पर, यानी वन पद पर में जब राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाता है तब का वर्णन है। ठीक, यानी जब वो अयोध्या को त्याग करके वन की ओर जा रहे होते हैं। तो देखिए वन पद पर क्या है। वन पद पर प्रसंग के अंतर्गत उस समय का वर्णन है जब श्री राम सीता जी एवं लक्ष्मण सहित वन को जा रहे हैं। उनके रूप, सौंदर्य और शील स्वभाव के वर्णन के साथ ही कवि तुलसीदास जी ने इसमें पूर्वजनों के श्री राम के प्रति स्नेह और कैकेयी के प्रति आक्रोश का भी मनोरम अभिव्यक्ति की है। स्त्रियों के बर्तस स्वभाव का भी मधुर वर्णन यहाँ हुआ है। बर्तस स्वभाव यानी बातचीत करने का स्वभाव, यानी कैसे वो बातचीत करते हैं। ठीक, तो इसी में वर्णन देखो क्या दिया हुआ है। पहला इनका दिया हुआ है, पुरते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर दये मग में डग दये झलकी भरी भाल कनी जलकी पुट सूख गए मधुरा धरवे फिर बूझती है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिहो कितु है ती की लख आतुरता पी की अखियां अति चारु चली जल जय। ठीक, पूर्ते निकसी यानी जब राम, लक्ष्मण और सीता जी वन के लिए अयोध्या को छोड़ करके निकले ही हैं। ठीक, तो पूर्ते जनकपुर अयोध्या से, ठीक, या नगर से, कुछ भी कह सकते हो। ते निकसी रघुबीर बधु, रघुबीर श्री राम को कहा गया, बधु उनकी पत्नी है। ठीक, श्री राम की पत्नी धरि धीर दय, धैर्य को धारण करके, धरि धीर, धरि माने धारण करके, धीर माने धैर्य को धारण करके दय मग में डग दोय, यानी जैसे ही रास्ते में दो पैर, दो कदम, डग दो कदम बढ़ी या चली, यानी थोड़ी ही दूर चली, कहने का भाव। तो जैसे ही अयोध्या से निकल करके सीता जी जो है, श्री राम के साथ सीता जी धैर्य को धारण करके दो कदम ही रास्ते पर चली या थोड़ी दूर ही रास्ते पर चली। झलकी भरी भाल कनी, झलकी माने झलक पड़ना, भरी भाल कनी, भाल माने होता है मस्तक, कनी माने होता है कड़, जल की कड़ या बूंद। ठीक, पुट सूखी गए मधुराधर, उनके पुट यानी संपुट और मधुर धन अधर, मधुराधर लिखा हुआ है, सुंदर हो। ठीक, यानी जैसे ही रास्ते पर थोड़ी ही दूर चली उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी या पसीना निकल आया और उनके संपुट जो है सूख गए और उनके संपुट और दोनों मधुर होंठ, उनके संपुट और मधुर होंठ जो है वो दोनों सूख गए। फिर बूझती हैं, फिर पूछती हैं, फिर बूझती हैं, फिर वो श्री राम से पूछती हैं कि चलनो अब केतिक, अभी कितनी दूर और चलना है। फिर वो श्री राम जी से पूछती हैं कि अभी हमें कितनी दूर और चलना है। पर्णकुटी करी हो कि तुम्हें, कहते हैं आप अपनी पर्णकुटी कहाँ पर बनाएंगे, करी हो कि तुम्हें किस जगह पर बनाएंगे, अभी हमें कितना और चलना है, आप अपनी पर्णकुटी जो है कहाँ बनाएंगे, यानी रहने का स्थान है अपना जो जहाँ पर वो रहेंगे, इसलिए कहते हैं पर्णकुटी कहाँ पर बनाएंगे। ती की लख आतुरता, अब आतुरता मीन्स होता है व्याकुलता, क्या होता है? व्याकुलता। तो ती माने होती है पत्नी, ती की लख आतुरता, पी की अखियां, पी मीन्स होता है प्रीतम यानी श्री राम की पत्नी सीता जी हैं। ठीक, तो अति चारु चली जलचय, तो सीता जी की यानी अपनी पत्नी सीता जी की व्याकुलता को देखकर प्रिय की अखियां यानी श्री राम की आंखों में आंसू जो है, अति चारु चली जल चय, चारु माने होता है सुंदर, अच्चय माने होता है प्रवाहित होना। ठीक,
श्री राम की सुंदर आंखों में जल प्रवाहित होने लगा, अर्थात आंसू निकलने लगे। यानी जब श्री राम जी ने अपनी पत्नी सीता जी की व्याकुलता को देखा तो उनकी सुंदर आंखों से जल जो है प्रवाहित होने लगा, या उनकी सुंदर आंखों से आंसू बहने लगे। ठीक, आगे देखिए। जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिय छाए घरी के हठाड़े, पोछ पसेव बयार करो और उपाय पखारो भूबुर ठाड़े दाढ़े। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जान के बैठ विलम्ब लो कंटक काढ़े, जान की नाह को नेह लको पुलको तनुबार विलोचन भाड़े। जल को गए हैं लखन लरिका। अब सीता जी जो हैं, अब जब कुछ दूर चलती हैं तो प्यास लगती है सीता जी को, राम को। ठीक, तो लक्ष्मण जी जो हैं वो जल लेने के लिए चले जाते हैं, ढूंढने के लिए कहीं अगर पानी हो तो हम ले आए जाके। तो जब लक्ष्मण जी पानी लेने के लिए चले जाते हैं तो सीता जी श्री राम से कहती हैं कि जल को गए हैं लखन लरिका, यानी जल लेने के लिए लक्ष्मण जी गए हुए हैं। परिखो मीन्स होता है प्रतीक्षा करना, पिए माने प्रीतम, या श्री राम से कह रहे हैं। ठीक, छाह माने छाया में, घरीक माने घड़ी भर यानी थोड़ी देर। हाँ, ठाड़े खड़े होकर के थोड़ी देर हम छाया में विश्राम कर लेते हैं, उनका इंतजार कर लेते हैं। ठीक, तो जल को गए हैं लखन लरिका, परिखो पी चाय घड़ी कटाने। सीता जी कहती हैं कि हे प्रभु या हे प्रीतम, श्री राम के लिए कह रही हैं कि अभी लक्ष्मण जी जो है जल लेने के लिए गए हुए हैं, तब तक हम एक क्षण के लिए कहीं छाया में खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं या उनका इंतजार कर लेते हैं। पोंछ पसेव बयार करो, पोंछ माने पोंछ देती, पसेव माने पसीना, और बयार मीन्स होता है हवा। ठीक, कहते तब तक मैं आपका पसीना पोंछ देती हूँ और आप पर हवा किए देती हूँ। कहती हैं कि पोंछ पसेव बयार करो, जब तक मैं तुम्हारे पसीना पोंछे देती हूँ और तुम्हारे हवा किए देती हूँ। और पाए पखारी भूभुर डाड़े, और माने और पाए माने पैर, पखारो माने धुलना। ठीक, भूभुर माने धूल से सने हुए, धूल या बालू कुछ भी कह सकते हो, और डाढ़े माने तपे हुए। ठीक, और मैं धूल से तपे हुए, धूल से सने तपे ठीक हुए तुम्हारे पैरों को धुले देती हूँ या साफ किए देती हूँ या धुल देती हूँ, कुछ भी कह सकते हो। और तब तक मैं तुम्हारे धूल से तपे हुए, धूल बालू से तपे हुए तुम्हारे पैरों को मैं धुल देती हूँ। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जान के बैठ विलम्ब लो कंटक काढ़े, जान की नेह नाह को नेह लखो पुलको तनुबार विलोचन भाड़े। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम, तुलसी रघुवीर, तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम श्रम जान के थकित, श्रम मीन्स होता है थकित। ठीक, सीता जी को प्रिय लिखा है प्रिया श्रम, अपनी प्रीतमा यानी सीता जी को थकी हुई जान करके बैठ जाते हैं। कह बैठ विलम्ब लवकंटक, और काफी देर तक यानी काफी देर तक लवकंटक काढ़े, उनके पैरों से लव विलम्ब कंटक काढ़े, कंटक मीन्स कांटे, उनके पैरों से कांटे निकालते रहते हैं, क्योंकि अब कुछ पैरों में पहने नहीं हैं तो इसलिए उनके पैर में कांटे लग जाते हैं। श्री राम जी काफी देर तक किसी बहाने से कि उनको पता चल जाता है कि सीता जी जो है वो चलते चलते थक गई हैं, तो वो बैठ जाते हैं और उनका इंतजार करने लगते हैं और उनके पैरों से जो है कांटे निकालने लगते हैं। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जान, तुलसीदास जी कहते हैं अपनी प्रीतमा था सीता जी को थका हुआ जान करके वे बैठ जाते हैं और बहुत देर तक या कुछ देर तक कुछ भी कह सकते हो, विलम्ब, विलम्ब माने होता है देर तक। ठीक, काफी देर तक उनके पैरों से कांटे निकालते रहते हैं। जानकी नाह को नेह लख्यो पुलको तनुबार विलोचन बाड़े। जानकी, जानकी सीता जी हैं। ठीक, नाह माने होता है स्वामी। ठीक, को नेह माने होता है प्रेम, लख्यो माने देखना होता है, पुलको पुलकित होना, तन 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 शरीर, बार
विलोचन बाढ़े, बार विलोचन, विलोचन मीन्स होता है नेत्र, बाढ़े अब बार दिया हुआ, बारी माने जल, पानी, आंसू, ठीक, बाड़े बहने लगते हैं या आ जाते हैं। तो जानकी नाह को नेह लको, यानी जब सीता जी अपने स्वामी को अपने प्रति स्नेह को देखती हैं, इस ऐसे स्नेह को देखती हैं, हमने बताया कि नेह मीन्स प्रेम या स्नेह होता है, और नाह माने स्वामी और लक्ष्य माने देखती है, यानी जब सीता जी अपने स्वामी को अपने प्रति ऐसे स्नेह को देखती हैं तो पुलको तनि, तो उनका शरीर जो है आनंदित होता है। अब बार विलोचन बाड़े, और उनके नेत्रों में या उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, यानी जब सीता जी अपने स्वामी का अपने प्रति स्नेह देखती हैं, प्रेम देखती हैं, तो उनका शरीर जो है आनंदित हो उठता है और उनके नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। तो आज के लिए इतना है, 3 बच्चों बच्चे हैं, 3 हम कल पूरा पढ़ा देंगे, ठीक है, मंडे को ये समाप्त कर देंगे और ये चैप्टर जो है फिर समाप्त हो जाएगा। दूसरा भी तुलसीदास जी का, आगे हम कोई दूसरा चैप्टर इसी बुक का शुरू करेंगे या फिर किसी दूसरी बुक का। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आगे कल हम फिर पढ़ाएंगे। थैंक यू बच्चों।